हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन हम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो हुआ तुम्हारी गलती नहीं थी। जो हुआ तुम्हारी गलती नहीं थी। काफ़ी अच्छा और जेन्युइन सा सेंटेंस है। ट्राई करते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस को कि कैसे हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो वी कैन सिंपली से इन इंग्लिश, what happened was not your fault या wasn't your fault। यानी जो हुआ तुम्हारी गलती नहीं थी। what happened यानी जो हुआ was not your fault, तुम्हारी गलती नहीं थी, या फिर wasn't your fault, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो जो हुआ तुम्हारी गलती नहीं थी, इट मीन्स what happened wasn't your fault। काफ़ी सिंपल और जेन्युइन सा सेंटेंस था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आगे नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस यू कैन सी, खुद को इतना दोष मत दो। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए वी कैन सिंपली से डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ यानी खुद को इतना दोष मत दो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, खुद को इतना दोष मत दो। ये भी काफ़ी जेन्युइन सा सेंटेंस है और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस ही काफ़ी सिंपल तरीके से है कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ यानी खुद को इतना दोष मत दो। चलिए मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आप देखें, तुम्हें बूढ़े लोगों के प्रति दयालु रहना चाहिए। तुम्हें बूढ़े लोगों के प्रति दयालु रहना चाहिए। तो बात कर लेते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस को कि हम इसको कैसे कहेंगे। तो वी कैन सिंपली से यू मस्ट बी काइंड टू ओल्ड पीपल। यू मस्ट बी काइंड टू ओल्ड पीपल यानी कि तुम्हें बूढ़े लोगों के प्रति दयालु रहना चाहिए। यू मस्ट बी काइंड टू ओल्ड पीपल, तुम्हें बूढ़े लोगों के प्रति दयालु रहना चाहिए। यू मस्ट बी काइंड टू ओल्ड पीपल। काइंड का मतलब यहाँ पे दयालु से है। तो चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। अब आप इस पार्टिकुलर सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, मुझे इसकी आदत सी हो गई है। मुझे इसकी आदत सी हो गई है। यह भी सेंटेंस काफ़ी अच्छा है। इस सेंटेंस के लिए हम बोल सकते हैं I have gotten kind of used to it। I have gotten kind of used to it, जिसका सिंपल सा मतलब हुआ कि मुझे इसकी आदत सी हो गई है। I have gotten kind of used to it यानी कि मुझे इसकी आदत सी हो गई है। ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंस कई बार आप देखते हो भी होंगे कि आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, कि जैसे कई बार आप बोल देते हैं कि मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है। तो बस वही टाइप का सेंटेंस है। तो इसको आप इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि आई हैव गॉटन काइंड ऑफ यूज्ड टू इट। आई हैव गॉटन काइंड ऑफ यूज्ड टू इट। चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को आप देखिए। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि यह एक दूसरे को जानने का बहुत अच्छा मौका है। इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो वन अनोदर। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यानी कि यह एक बहुत अच्छा मौका है या फिर अवसर है। टू गेट टू नो वन अनोदर यानी एक दूसरे को जानने का यह बहुत अच्छा मौका है। एक बार फिर से आप देखें, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो वन अनोदर, जिसका मतलब हुआ यह एक दूसरे को जानने का बहुत अच्छा मौका है। बहुत अच्छा ये सेंटेंस है और काफ़ी सिंपल तरीके से ये लिखा भी हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को आप देखें, इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। इसका मतलब हुआ अपॉर्चुनिटीज़ लाइक यानी इस तरह के मौके दिस डोंट कम वेरी ऑफन। दिस डोंट कम वेरी ऑफन का मतलब हुआ कि बार बार नहीं आते। तो इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस डोंट कम वेरी ऑफन।
तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और पॉजिटिविटी बना के रखें। और साथ ही साथ अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं, तो ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने में इस चैनल के जरिए मदद हो सके। टिल देन टेक केयर, सी यू, धन्यवाद।